मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री भाषण करके सिर्फ 2 ही मिनट हुए थे और कांग्रेस के सारे वरिष्ठ ने कहा कि नहीं नहीं आप अभी मत बोलिए, आप खत्म कीजिए, छोटा स्टेट है इसलिए कम बोलना चाहिए। मैं आज फक्र के साथ कहना चाहता हूं, मैं अपना प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश से पहली बार कैबिनेट मंत्री बना है। इतने सालों के बाद आज हम लोग नॉर्थ ईस्ट से 2 कैबिनेट मंत्री और 5 राज्य मंत्री हैं और इस देश का मैं पहला ट्राइबल लॉ मिनिस्टर भी बना। ये जो इसको कोई टोकन, इसको कोई डेकोरेटिव एक्शन मत सोचिए। माइनॉरिटी तो मैं हूं, लेकिन मोदी जी ने माइनॉरिटी और कमजोर सोचने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि आज हम जहां खड़ा है, अगर मैं अरुणाचल में खड़ा हूं, मणिपुर में खड़ा हूं, जहां भी मैं खड़ा हूं वही जगह इंडिया का मेन स्ट्रीम बन जाता है। पहले लोग कहते थे कि आप लोग मेन स्ट्रीम में जुड़िए, मेन स्ट्रीम में जुड़िए। आज हरेक भारत का हरेक हिस्सा देश का मेन स्ट्रीम बन चुका है। इसलिए आप लोग को सोचना पड़ेगा कुछ कहने से पहले। नॉर्थ ईस्ट के बारे में आप लोगों ने बहुत जिक्र किया, खास करके मणिपुर के बारे में। आप लोग को पता है आज जो मणिपुर के अंदर जो संघर्ष हो रहे हैं और वहां मैते कम्युनिटी और चीन, कुकी, जो मार कम्युनिटी का बीच में जो संघर्ष चल रहे हैं, वो ऐसा मत सोचिए कि आज उसका चिंगारी अचानक से उत्पन्न हुआ है, ऐसा मत सोचिए। बरसों से आपका नेग्लिजेंस, बरसों से जो आपने नॉर्थ ईस्ट को अपने पे मरने के लिए छोड़ दिया, हैंड होल्डिंग करने के लिए आप सोचा नहीं है, उसी का नतीजा है। मैं आज वायलेंस के लेकर के पूरा डिटेल में नहीं कहूंगा, क्योंकि गृह मंत्री जी जब इंटरवेंशन करेंगे तो स्पेसिफिकली वो इस बात को कहेंगे, इसलिए मैं सिर्फ ऊपर का जो परिस्थिति है उसको बताना चाहता हूं। मणिपुर के अंदर में हमारा देश का सबसे ज्यादा मिलिटेंसी का ऑर्गेनाइजेशन का उत्पन्न हुआ और आपको ये समझना पड़ेगा, 2014 के बाद मोदी जी इस देश का जब प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठे, उसके बाद एक भी पूरे नॉर्थ ईस्ट में नया कोई मिलिटेंसी गुट खड़ा नहीं हुआ। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर में टोटल मैं आपको अगर संख्या बताऊंगा, पिछली 9 साल के अंदर में 8000 से ज्यादा जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला बंदूक के साथ सरेंडर कर चुके हैं। 800%, 800% इंक्रीज हुआ है सरेंडरिंग ऑफ द मिलिटेंट्स। किडनैपिंग का जो घटनाएं होते थे 81% उसमें कमी आई है और सिविलियंस को जितने मारे जाते थे मिलिटेंट्स के एक्शन के द्वारा, उसमें 97% गिरावट आई है। और सिक्योरिटी पर्सन जो ऑपरेशन करते थे उसमें मारे जाते थे, उसके संख्या में, मृत्यु के संख्या में 90% का कमी आई है। इंसर्जेंसी टोटल जो इंसिडेंट में 76% का कमी आई है। और आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 में जब नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंसी का उत्पन्न हुआ, उसको नियंत्रण करने के लिए आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट का आप लोगों ने इस सदन में पारित करके लागू किया था। आज मैं बहुत ही संतोषजनक आपको बताना चाहता हूं कि आज आफ्सपा के जो टोटल कवरेज एरिया में 75% का रिडक्शन हुआ है। मैं जिस प्रदेश से आता हूं, हमारे असम और अरुणाचल के पूरे बाउंड्री का 20 किलोमीटर अरुणाचल साइड, 20 किलोमीटर असम साइड में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का लागू किया था। आज पूरा का पूरा अरुणाचल असम के जो सीमावर्ती इलाका है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट पूरा हटा दिया गया है। सिर्फ हमारे अरुणाचल के जो पूर्व के 3 जिले हैं जो नागालैंड से जुड़ा हुआ है और म्यांमार से जुड़ा हुआ है, वहां पे कुछ पुलिस स्टेशन बचे हुए हैं, बाकी सब हटा दिया गया है। असम में अब आफ्सपा नहीं है, त्रिपुरा में आफ्सपा नहीं है, मिजोरम में नहीं है, सिक्किम में पहले से नहीं था। अब नागालैंड के कुछ जिले
और मणिपुर के कुछ जिले में सिर्फ बच के रह गए हैं। तो आप लोग जब इस तरह का मणिपुर नॉर्थ ईस्ट के बारे में बोलते हैं तो थोड़ा सा अध्ययन करना आवश्यकता होता है, वरना इस देश का महान संसद में बैठ करके गलत बयानबाजी करने से गलत मैसेज जाता है और देश को गुमराह करने से आपको क्या फायदा। अरुणाचल प्रदेश से लेकर के लद्दाख कश्मीर तक बॉर्डर एरियाज में अब कोई मेजर बॉर्डर नहीं रह गया जहां गाड़ी नहीं पहुंचता है। और उस समय हर एक बॉर्डर पॉइंट पे हम लोग पैदल जाना पड़ता था। हमारा जो फोर्सेस के लोग जो बॉर्डर पेट्रोलिंग करते हैं वो भी 3-4 दिन लॉन्ग पेट्रोलिंग करते थे, विंटर में तो जा ही नहीं सकते थे बर्फ के कारण। आज जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जितना रोड्स और ब्रिजेस बनाया है, अगर मैं गिनती करके यहां बताऊंगा तो मेरा सारा जो भाषण देने का समय है वो गिनती में चले जाएंगे। इसलिए मैं बाद में फोटो के साथ सारा डिटेल भेज दूंगा कांग्रेस के एमपीओ के पास, ताकि वो समझे कि 9 साल के अंदर में कितना तरक्की हुआ है। पिछले 9 साल में 5 लाख करोड़ का टोटल बजटरी सपोर्ट भारत सरकार के 54 सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री की ओर से दिया गया है नॉर्थ ईस्ट में। ये 233% इंक्रीज है। ये कोई छोटा मोटा इंक्रीज नहीं है, 1%, 2% नहीं, 100% नहीं, 233%। 9 साल के अंदर में बजटरी सपोर्ट, वहां जो एक्सपेंडिचर हुए हैं। और उसके बाद रोड के बारे में तो अगर मैं कहूंगा तो लगभग नॉर्थ ईस्ट का तस्वीर बदल चुके हैं। मैं जब यहां सदन में आए, एक भी डिस्ट्रिक्ट में डबल लेन नहीं था। और 2014 में हमारा प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में एक भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में डबल लेन रास्ता नहीं था। आज हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 100% डबल लेन रोड से कनेक्ट हो चुके हैं 9 साल के अंदर में। इससे दर्शाता है कि गवर्नमेंट चाहेगा और प्रधानमंत्री का इच्छा शक्ति है तो काम कर सकता है, ये प्रूव करके दिखा चुका है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 41,746 किलोमीटर रास्ता 26,226 करोड़ के लागत से कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद 1.6 लाख करोड़ का रोड का काम इस वक्त चल रहे हैं। बाकी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, दोला सदिया प्रोजेक्ट जैसे बड़ा बड़ा अटल सेतु कई है, मैं उसका नाम अभी नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि दूसरे विषय पे भी मुझे बोलना है तो मैं स्किप करना चाहता हूं। अभी जो वाइब्रेंट विलेज का प्रोग्राम है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको डिक्लेयर किया और गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे अरुणाचल में सबसे दूर वाले गांव में जाकर के पूरा 2 दिन वहां बैठा, रात गुजारे और वहां से लॉन्च किए। उस वाइब्रेंट विलेज के तहत अब सारा बॉर्डर एरिया जो आपने 66 इयर्स आपको शासन करने का मौका मिला, आपने छोड़ दिया। अब पूरे नॉर्थ ईस्ट के सारे गांव और चीन बॉर्डर में लद्दाख कश्मीर तक 100% 4G नेटवर्क देने का कार्यक्रम लगभग अंतिम छोर पे है। अब 6-7 महीने में 100% हो जाएगा। चुनाव से पहले सर नॉर्थ ईस्ट में टोटल हमारा कितने एयरपोर्ट थे? नॉर्थ ईस्ट में टोटल 9 एयरपोर्ट्स थे 2014 से पहले, और 9 साल के अंदर में ये संख्या 17 हो चुके हैं। उससे पहले गुवाहाटी मात्र एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, आज 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट नॉर्थ ईस्ट में बन चुके हैं। सर एजुकेशन के क्षेत्र में पिछले 9 सालों के अंदर में टोटल 843 न्यू स्कूल्स खोले गए हैं, 20 लाख टीचर्स का अप स्किलिंग हुए हैं, 21,151 करोड़ उसके लिए खर्चा किया गया है। कई नाम है, कई स्कीम्स है, मैं उसको स्किप कर रहा हूं। अभी प्रधानमंत्री 14 अप्रैल 2023 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गुवाहाटी जो 1,123 करोड़ से
इतने पैसे के लागत से बनाया था, उसका उद्घाटन किया। 18 कैंसर हॉस्पिटल सैंक्शन किया गया है। 7 कैंसर हॉस्पिटल्स हैव बीन इनॉग्रेटेड और 7 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। आयुष्मान भारत के तहत 4,460 सेंटर्स का ऑलरेडी अभी और वहां नॉर्थ ईस्ट में कंप्लीट होकर के अभी काम चल रहा है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो प्रोजेक्ट है, ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट है जो नॉर्थ ईस्ट को पूरे साउथ ईस्ट एशिया के साथ जुड़ेंगे, उसका पूरे फुल स्पीड के साथ काम चल रहा है। इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन 377 करोड़ से जो बनाया गया है उसका उद्घाटन कर चुके हैं। पावर और एनर्जी की दृष्टि से मैं आपको बताऊंगा तो आने वाला दिनों में हाइड्रो पावर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक मेजर हब बनने वाला है और अभी आने वाले कुछ महीनों के अंदर में इंडिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 2000 मेगावाट सुबनसिरी प्रोजेक्ट जो है कई सालों से लंबित था, काम नहीं चल रहा था, बंद करके रखा हुआ था, एजुटेशन चल रहे थे, वो चालू हो गया और इसी साल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के शुभ हाथों से उद्घाटन होने वाला है। 2004 में तो मैं एमपी बना, लेकिन उसके पहले मैं स्टूडेंट थे दिल्ली विश्वविद्यालय में, मैं यहाँ छात्र के रूप में पढ़ते थे। उस समय नॉर्थ ईस्ट को दिल्ली में लोग जानते नहीं थे। हमारा यहाँ पे कई लोग हैं नॉर्थ ईस्ट को जानते होंगे अब तो। उस समय परिस्थिति बहुत खराब था और मुझे भी पूछते थे कि आप कहाँ से हैं, तो मैं बताता था मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ, तो भी नहीं पता था कि अरुणाचल है कहाँ। मैं जब पहली बार यहाँ जीत के आए संसद में, तब भी हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पूछते थे कि ये अरुणाचल किधर है। ये हालत था उस समय का। केंद्र में जो मंत्री थे उनको पूछेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में कितना स्टेट है, वो 8 स्टेट का नाम भी नहीं बता पाते थे। जब मंत्री का, वरिष्ठ अधिकारी का ये हालत है तो आम जनता जो सड़क पे बैठते हैं, मार्केट में, गांव में बैठते हैं, उसको कैसे पता होगा। उस समय दिल्ली और मेजर शहरों में, कॉलेजों में जो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे पढ़ते थे उसके साथ बड़ा जुल्म होता था और कोई व्यवस्था नहीं था उसको ठीक करने के लिए। देश का राजधानी में नॉर्थ ईस्ट के कई बच्चे के साथ में जुल्म हुआ, कई लोगों को मार दिया गया है। मारने के बाद केस को भी रफा दफा कर देते थे, लेकिन कहानी बदल गई 2014 के बाद। 2014 के बाद आदरणीय राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे, मैं उनके साथ में गृह राज्य मंत्री के रूप में, हम लोग को पूरा याद है प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पहली बार डीजी कॉन्फ्रेंस हुए थे गुवाहाटी में, पहली बार आजादी के बाद देश का डीजीपी कॉन्फ्रेंस को दिल्ली से बाहर लेकर के गुवाहाटी में मीटिंग कराया 3 दिन। और उसी मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया कि जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के साथ, नॉर्थ ईस्ट से जो लोग आते हैं उसके साथ अच्छा व्यवहार, उनके साथ किस तरह से अच्छा सुरक्षा प्रदान करे, इसके बारे में एक बात रखा। उसके बाद दिल्ली पुलिस के अंदर में हम लोग ने एक स्पेशल व्यवस्था कराई और नॉर्थ ईस्ट से, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का 8 राज्यों से लगभग 1000 लोगों को दिल्ली पुलिस में भर्ती कराया। आज दिल्ली पुलिस के हर एक पुलिस स्टेशन में नॉर्थ ईस्ट के जो लड़के लड़कियां वहां तैनात हैं और स्पेशल पुलिस फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के नाम से अलग से एक ऑफिस खड़ा किया। ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के रैंक के ऑफिसर को दायित्व दिया। इसलिए आपने पिछले 9 सालों में नॉर्थ ईस्ट के साथ कोई बड़ा घटना हुआ है आपने सुना नहीं है। ये होता है प्यार, ये होता है चिंता नॉर्थ ईस्ट के लोगों का। आप क्या बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट के एक एमपी अपना ही रीजन के बारे में इतना अच्छा काम प्रधानमंत्री करते हैं, कम से कम उसका धन्यवाद तो एक सेंटेंस में बोल सकते थे। राजनीति में इतना भी नहीं डूब जाना चाहिए कि आप अंधे बन जाएंगे। कम से कम हमारा एनडीए का सरकार फर्स्ट टर्म बनी, उसी समय से मोदी जी के साथ में मंत्रिमंडल में काम कर रहा हूं। पहले ही बैठक में प्रधानमंत्री जी ने एक ग्रुप बनाया और कहा कि हर एक 15 दिन में 5 कैबिनेट मंत्री
और 7 राज्य मंत्री हर एक 15 दिन में नॉर्थ ईस्ट का दौरा करना है और अभी भी चल रहा है। अभी यहाँ जितना मंत्री बैठे हैं सब ने लगातार गए हैं, वो भी वहां प्रदेश का, वहां राजधानी सिर्फ सीमित नहीं, दूर दराज गांव तक दौरा होता है और लोगों के साथ वार्तालाप करते हैं। यही नहीं, अधिकारियों को भी प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्शन दिया गया है, सीनियर से सीनियर सेक्रेटरी लेवल से लेकर के ज्वाइंट सेक्रेटरी हो या डायरेक्टर लेवल का ऑफिसर भारत सरकार में काम करने वाला नॉर्थ ईस्ट जाना चाहिए और लोगों से मिलना चाहिए। दिल्ली से हुकूमत करने का कोई मतलब नहीं होता है, जन जन सेवा, जन भावनाओं को समझते हुए काम करने से तब लोगों तक तो पहुंच पाते हैं। तो ऐसा आप लोग ने पिछली 66 साल में आपने सोचा ही नहीं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं का तो दूर है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों के साथ पूरा दिल से दिल जोड़ते हुए आज लोगों का विश्वास जीता है